हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये वाली वीडियो प्रोसीजर्स का थर्ड पार्ट है। पीडियाट्रिक के प्रोसीजर्स मैं आपको करवा रही थी और ये वाली वीडियो में थर्ड पार्ट हम कवर करेंगे, यानी कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। रिस्टेट हमारा हो गया था, बेबी बात भी कर लिया था, न्यूबॉर्न असेसमेंट तक हमने किया था। और आज हम ये करेंगे कटोरी स्पून फीडिंग वाला प्रोसीजर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। हॉस्पिटल्स में भी हमें ये करना होता है प्रोसीजर। तो सबसे पहले इंट्रो डेफिनेशन आप देख लो इसकी, और यहाँ से आप इजीली नोट कर सकते हो मेरा प्रोसीजर नोट करके। एंड आर्टिकल्स आपको लिखने हैं, देन स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर हम लिखते हैं। तो स्टेप्स आप देख सकते हो, ये ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, छोटा सा प्रोसीजर है। सो ये स्टेप्स हैं प्रोसीजर के, इजी प्रोसीजर है ये। आफ्टर केयर भी आपको लिख देना। तो आफ्टर केयर में तो क्लीन एंड ड्राई करेंगे और रिप्लेस कर देंगे सारे आर्टिकल्स को, जो कि कटोरी और स्पून यही सब होता है, इसमें मिल्क होता है, ताकि उसका रीयूज़ कर सकें। देखिए नेक्स्ट प्रोसीजर है गैस्ट्रोटोमी, जेजनोस्टोमी, फीडिंग, इंट्रो डेफिनेशन, एंड उसके बाद इंडिकेशंस कि कौन से इंडिकेशंस में हम ऐसा करते हैं, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सबको सब नोट कर लेना है। यहाँ से इसलिए आप देख सकते हो मेरे जितने प्रोसीजर्स हैं। आर्टिकल्स हमें उसके लिए क्या चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले जितने भी आर्टिकल्स हम किसी प्रोसीजर में हम लिखते हैं तो ट्रे कंटेनिंग ज़रूर आपको लिखना होता है, क्लीन ट्रे कंटेनिंग। फिर थोड़े डॉट लगा के आप नीचे के सारे आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब भी आर्टिकल्स हैं। उसके बाद स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर आ जाता है। तो ऐसा ही प्रोसीजर लंबा होता है, इसलिए इसके प्रोसीजर के स्टेप्स भी ज़्यादा हैं। 16 स्टेप हैं इसके। एंड लास्ट में आप लिख दोगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। थोड़ा सा ये वाली चीज़ आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको छोटा प्रोसीजर बनाना है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखना चाहते हो तो लिख लो। नेक्स्ट प्रोसीजर देख लीजिए, प्रोसीजर है ओरल मेडिकेशन का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको, ये कोई पूछ सकता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है ये। डेफिनेशन पर्पस ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रोसीजर ये। आर्टिकल्स हमें क्या चाहिए वो आपको लिखना है, बस थोड़ा सा स्टेप्स में होता है, स्टेप्स होते हैं लिखने वाले। ये देखिए सो यहाँ से आप स्टेप्स नोट कर सकते हो। 6 जो स्टेप है उसके अंडर फिर ये चीज़ें आ जाती है। वैसे तो इतने ही स्टेप होते हैं इसके ना, लेकिन उसके अंडर फिर ये चीज़ आ रही है और इसके बाद भी स्टेप है। तो जो 10 राइट्स होते हैं ना मेडिकेशन देते टाइम, वो सारे राइट्स हैं। ये फंडामेंटल में हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो स्टेप्स हैं, ये सब स्टेप्स के अंडर ही कवर हो जाता है। वीडियो पॉज करके थोड़ा क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए यूट्यूब की, और आपको एकदम क्लियर सब कुछ चीज़ें दिखने वाली हैं। फिर दोस्तों मैं समझा नहीं रही हूँ, लेकिन आप नोट करके इसको एक बार रीड ज़रूर कीजिए, आपको सब कुछ अपने आप ही समझ आ जाएगा। और अगर आपके प्रोसीजर बुक है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रोसीजर है इंट्रावेनस इंजेक्शन का, जिसमें इंट्रो डेफिनेशन पर्पस सब कुछ कवर हो रहा है हमारा यहाँ पर। और ये भी इम्पॉर्टेंट है। आज जो मैं प्रोसीजर आपको दिखा रही हूँ आज की वीडियो में, सब भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा ही प्रोसीजर है बेकार है, इसको लर्न नहीं करना चाहिए, रिटर्न लिखना भी नहीं चाहिए। सब इम्पॉर्टेंट है, सारे ज़रूरी हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी इंजेक्शन में क्या नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि कोई भी हम मेडिकेशन कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखना चाहिए पेशेंट का नेम, आईपी नंबर ज़रूर देख लीजिए आप। और ऑर्डर 2-3 बार, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको ऑर्डर देखना चाहिए कि ऑर्डर में कौन सी दवाई लिखी हुई है, कितना ml, कितना डोज है उसका, ठीक है, मिलीग्राम कितना है या ग्राम। ओके, सो नेक्स्ट है आर्टिकल, जो कि इंट्रावेनस इंजेक्शन में जो भी आर्टिकल्स यूज़ होने वाले हैं वो हमें लिख लेने हैं। और प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रिपरेशन के बाद है स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर आना चाहिए, ये फॉर्मूला आप ज़रूर लिखिएगा और लर्न भी इसको कर लीजिएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, अगर आप इसको ट्राई करोगे ना 1-2 बार तो आपको समझ आ जाएगा।
ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला है ये, जिसमें कि IV फ्लूइड के लिए भी होता है इसमें। ये देखिए, इसमें यंग्स फार्मूला, काज फार्मूला। यंग्स फार्मूला चिल्ड्रन में यूज़ होता है ज़्यादातर, और ये वाला फार्मूला भी दूसरा। तो ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, जो कि इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन का प्रोसीजर है। इंट्रो डेफिनेशन आप देखो, और उसके बाद पर्पस। ये जितने भी प्रोसीजर हैं सारे इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको ये लर्न भी करने चाहिए, सबको समझ में आ जाएंगे तभी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आप जॉब भी करते हो ना, तो ये साइट्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि IM इंजेक्शन कैसे देते हैं, कौन सी साइट पे किस तरह देना है। जैसे आम में हम लगाते हैं ऊपर, ठीक है, या फिर जैसे कि डेल्टॉइड बोलते हैं उसको, डेल्टॉइड में ये वाला इंजेक्शन आम में लगाते हैं, तो कैसे लगेगा वो, ठीक है। डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वास्टस लेट्रियासिस, ये वाला, ये किस तरह से लगेंगे। एक बार इनके ना वीडियोस भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो वो वाला चीज़ें आप ज़रूर देखो, ताकि आपको सही से IM इंजेक्शन लगाना आए। इंट्रावेनस इंजेक्शन तो वेन में लगता है, लेकिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि किस जगह पे लगना चाहिए, कैसे लगेगा। 90 डिग्री होता है इसका, तो ये भी बताना चाहिए। सबकुटेनियस कितने पे लगता है, और इंट्रावेनस कैसे लगता है। जो इंट्राडर्मल होता है वो कितने डिग्री पे, 15 पे लगता है ना। सबकुटेनियस 45 डिग्री पे लगता है, और जो हमारा ये होता है इंट्रामस्कुलर, ये 90 पे लगता है, एंड 30 डिग्री पे लगता है वो वेनस वाला। तो आर्टिकल्स, ठीक है, IM इंजेक्शन के लिए आर्टिकल्स, देन प्रोसीजर के स्टेप्स आप देखो, सारे प्रोसीजर के स्टेप आप यहाँ से नोट कर सकते हो। मैं बहुत पास से वीडियो बना रही हूँ आजकल, तो मुझे लगता है कि साफ दिखना ही चाहिए। देखो, सारे प्रोसीजर के स्टेप्स हैं, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं वो भी आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी का है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन बता दी गई है ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी की, और इंडिकेशंस, और उसके बाद इक्विपमेंट्स आपको क्या चाहिए, यानी कि आर्टिकल्स, और ट्रे, क्लीन ट्रे कंटेनिंग आपको ऐसे लिखना है। तो ये देखो कि जनरल गाइडलाइंस क्या है, वो हमने बता दी यहाँ पर, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का प्रोसीजर के स्टेप्स कंप्लीट, रिकॉर्ड वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, लास्ट में मतलब रिकॉर्डिंग कर ली। एंड आफ्टर केयर, यानी कि ट्रांसफ्यूज़न के बाद हम जो केयर करेंगे पेशेंट की। और इसमें कॉम्प्लिकेशन आप ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं पेशेंट में, तो वो आपको लिख लेने चाहिए। ये सारे इमीडिएट रिएक्शन क्या हो सकता है, फीवर भी आता है कई बार पेशेंट को, तो इसमें लिखा हुआ है। एलर्जी भी हो सकती है, एयर एम्बोलाई, हाइपोथर्मिया, हाँ ये भी होता है, ठंड लगती है पेशेंट को। और ये आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे शायद, ये प्रोसीजर आपको मिल सकता है। और डिलेड रिएक्शन क्या हो सकता है, बाद में कुछ रिएक्शन हो सकता है, तो ये दोनों आपको लिख लेना है। नेक्स्ट प्रोसीजर लंबर पंचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर भी, आपको ये आना भी चाहिए। मेनिंजाइटिस की कंडीशन में होता है, वैसे ज़्यादातर करवाया जाता है लंबर पंचर। CSF निकालते हैं, ये लिखा है देखिए यहाँ पे, इसमें देख लीजिए आप, यहाँ से डेफिनेशन भी आपको दिख रही होगी, तो मैं जूम कर रही हूँ वीडियो। और पर्पस, देन कॉम्प्लिकेशन इसमें पहले बता दिए गए हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो नेक्स्ट है साइट ऑफ LP एंड द पोजिशनिंग ऑफ द चाइल्ड। तो C शेप पोजीशन हम पेशेंट में देते हैं, बच्चा है तो अडल्ट है तो भी C शेप ये देते हैं, देखो लिखा हुआ है। और L3 L4 यानी लंबर के जो 3-4 वाला रीज़न है वहाँ पर दिया जाता है ये लंबर पंचर का प्रोसीजर। मैंने बहुत असिस्ट कराया है हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यूरो में हमारी ड्यूटी लगती है ना, तो बहुत मैंने असिस्ट कराया। लंबर पंचर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, करते तो डॉक्टर ही हैं जो एनेस्थेटिक होते हैं ना, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट होते हैं, वो करते हैं, पर हम लोग असिस्ट करा देते हैं, सिस्टर आदमी से खड़े हो जाते हैं ना, तो उस टाइम मैंने काफ़ी ये वाला प्रोसीजर देखा है। बड़ी पेन भी होती है पेशेंट को इसमें। बच्चों का तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अडल्ट्स का देखा है।
तो ये देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस है और ये आर्टिकल्स हैं। एंड ये है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट और आफ्टर केयर ऑफ द प्रोसीजर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। इंपॉर्टेंट है और अडल्ट में भी ये तो ज़रूरी होता है प्रोसीजर। तो आप अगर जैसे अडल्ट वाला आप कोई प्रोसीजर लिख रहे हो, आप अडल्ट का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, तो थोड़ा सा इसमें से आप लिख सकते हो, जैसे आर्टिकल्स आप लिख सकते हो। लेकिन जो फॉलिस का नंबर होता है ना, फ्रेंच कितने फ्रेंच के 10 फ्रेंच के बच्चों को थोड़ा छोटा लगता है। अडल्ट में तो 16 फ्रेंच या फिर 14 फ्रेंच का ज़्यादातर लगाया जाता है। प्रोसीजर के स्टेप्स आप देख लो। और इन फीमेल्स में ये लिखा हुआ है जैसे कि इसमें, तो ये देखिए प्रोसीजर। और मेल्स का भी लिखा हुआ है, फीमेल्स और मेल्स दोनों का लिखा है इसमें। एंड आफ्टर केयर, बस ये लास्ट प्रोसीजर है केयर ऑफ बेबी इन रेडियंट वार्म अप। के नीचे जो बेबी होता है उसकी आप केयर कैसे करोगे, तो प्रोसीजर के स्टेप्स आप देखो। इंट्रोडक्शन तो दी हुई है इसमें और स्टेप्स हैं ये भी कोई आपसे करवा सकता है प्रोसीजर, तो अपनी नोट कर सकते हो। छोटा प्रोसीजर, इतना बड़ा भी नहीं है ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये लास्ट प्रोसीजर है बस। और ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। प्रोसीजर बुक आप बनाते हो तो आपकी पूरी आराम से बन जाएगी ये वाला वीडियो देखने के बाद। थैंक यू।